तो चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जर्नी है, यहाँ पे आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में, अगर आपके पास में स्किल्स हैं और अच्छी लर्निंग है। तो अभी लर्निंग के लिए हम कहाँ जाएंगे? लर्निंग के लिए कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी इसके अंदर। तो बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। भाई हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम बाई सेल करते हैं। भाई क्या करना पड़ेगा हमें? स्टॉक मार्केट में बाई करना पड़ेगा, स्टॉक को बाई करते हैं, सेल करते हैं। बात करते हैं स्टॉक के बारे में, क्या होता है स्टॉक, कहाँ से आता है स्टॉक मार्केट। अब मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कहीं पे कोई ऐसी शॉप है, कोई मिठाई वाला है जिसकी शॉप अच्छी चल रही है। अब पर्सन ने, उस बंदे ने क्या सोचा कि भाई मेरे को तो ग्रो करना चाहता है, कि भाई उसकी मोहल्ले में तो अच्छी चल रही है शॉप, उसको करना है आस पड़ोस में सिटी के अंदर ग्रो करना है, भाई उसको और ब्रांचेस करनी है अपने। अब वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टर्स के पास में जाएगा पैसों के लिए, क्योंकि भाई अब ब्रांचेस बढ़ानी है तो पैसे लगेंगे। अब ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए और जाएगा कुछ इन्वेस्टर्स से पैसा ले आएगा। मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए दिया, तो ऐसे करके 10 बंदों ने उसको पैसे दे दिया। अब कंपनी का जो कैपिटल हो गया है, उनके पास में हो गया 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए के ऊपर वो शेयर इशू करेगा उनको, भाई कुछ बदले में उनको भी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपए दे रखा है, तो वो करेंगे कि भाई उनको इशू कर देंगे शेयर्स को। तो हुई बेसिक। अब मान लीजिए भाई बहुत अच्छा चल रहा है, सिटी में भी उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई मुझे करना है ऑल इंडिया लेवल के ऊपर, मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हमने बिजनेस को करना है, और ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए फिर से पैसा चाहिए, अभी स्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, सारा कुछ ब्रांचेस करनी पड़ेंगी। और फिर क्या करेंगे, क्या करते हैं, वो करते हैं कंपनी लिस्टिंग स्टॉक मार्केट के अंदर। भाई स्टॉक मार्केट के ऊपर उन्होंने लिस्ट कर दिया, फिर लिस्टिंग के बाद में बात आती है, और सारा कुछ उनका प्रोसेस, कैपिटल वगैरह देख के, P&L, प्रॉफिट शीट्स, बैलेंस शीट, सारा कुछ देखकर फिर बात आती है लिस्टिंग की। स्टॉक मार्केट की प्राइमरी मार्केट होती है। तो फिर जो आप लोग सुनते हो टीवी पे, न्यूज चैनल्स में, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई IPO आ रहा है, तो यही होता है IPO। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग करती है तो उसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, और भी बहुत तरीके से, मतलब कि इन द सेंस हम उसमें अपने बेनिफिट के लिए पैसे लगा सकते हैं। पैसे कैसे लगाते हैं? लोट के अंदर जब भी कंपनी पहली बार लिस्ट करती है तो उसके पर्टिकुलर एक प्राइस बैंड सेट होता है। मान लीजिए उन मिठाई वालों का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने अभी लिस्टिंग की है, प्राइस बैंड सेट किया है 1000 रुपए से लेके 1010 रुपए तक का। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम IPO के अंदर अपना बेड लगा सकते हैं कि भाई 1000 रुपए पे हमें ये 1 लोट, 2 लोट, 4 लोट, 10 लोट, हम लोट के अंदर ऑर्डर लगाते हैं IPO के अंदर हमेशा। स्टॉक के बारे में बात कि भाई IPO हो गया, सबसे पहले क्या हुआ मार्केट के अंदर, उन्होंने एंजल इन्वेस्टर से पैसा लिया, फिर और ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद मार्केट में उन्होंने लिस्टिंग करवाई। लिस्टिंग के बाद में क्या हुआ? IPO आया। IPO के बाद में अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। IPO हुआ हमारा प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट हुई हमारी रेगुलर मार्केट, जब कंपनी लिस्ट हो जाती है और उसके स्टॉक को हम बाई और सेल कर सकते हैं। तो ये तो हुई स्टॉक्स की बात। अब बात करते हैं IPO के अंदर हम ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए वही जो मिठाई वाला था, आपका जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम जिसका, तो मिठाई वाले की शॉप, तो उस कंपनी का प्राइस बैंड जो था वो हुआ 1000 रुपए के ऊपर सेट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि 1000 रुपए का ऑर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने ही ऑर्डर लगाया, भाई मेरे को तो चाहिए, अभी मैंने ही ऑर्डर लगाया, मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे होगा? अब मान लीजिए जो कंपनी 1000 रुपए की प्राइस बैंड था, जिसका 1000 रुपए हम बाई कर रहे हैं, वो 1200 रुपए पे लिस्टिंग हुई जिसकी, तो 1200 रुपए पे लिस्टिंग हुई, तो हमें क्या प्रॉफिट हुआ? अब 200 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हुआ। अब मान लीजिए 10 शेयर थे उसके अंदर, और 10 इंटू 200, सीधी सी बात है भाई, 2000 रुपए का प्रॉफिट हो गया मुझे लिस्टिंग के ऊपर ही। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस कंपनी के शेयर उस टाइम पे रखूंगा, या फिर लिस्टिंग होते ही मैं उसको सेल कर दूंगा। फिर बात आ जाती है, ये हुई प्राइमरी मार्केट। अब कन्वर्ट हो गई बातें, अब कन्वर्ट हो गए हम सेकेंडरी मार्केट में, जो कि हम रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं, प्रॉफिट जहां से अर्न कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, रेगुलर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं,
और यहाँ से बहुत सारे जरिए जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो है जहां से मैं डेली 9:30 पे ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है हमारा, यूजुअल 9:15 पर ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है और 3:30 तक रहता है टाइम। तो मैं सुबह ऑर्डर लगा सकता हूँ और शाम तक मैं अपना प्रॉफिट हो या लॉस हो मैं उसको एक्सेप्ट करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस रख लिया हमने। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कुछ यूजुअल पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए हो सकती है। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्राइस है 500 रुपये और मैंने बाई कर लिया उनके 100 शेयर्स। तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं उसको 500 रुपये की हमने परचेज किया है तो 520 रुपये पे सेल करके आऊँगा या 550 रुपये जाएगी तब सेल करूँगा। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है कंपनी के शेयर 4 दिन में बढ़ जाए, हो सकता है 10 दिन में बढ़ जाए, या हो सकता है महीना लग जाए। तो उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट कैसे? अब मान लीजिए मेरे पास में है 1,00,000 रुपए और मैं 1,00,000 रुपए के 4 कंपनी के शेयर परचेज कर लेता हूँ और भाई मुझे तो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल ऐसे कुछ रखना है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। वो कहलाती है हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। या और हम बात करते हैं, हमारा क्लियर हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। अब बचता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। वेलकम टू दी स्टॉक एंड मार्केट चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमारा आता है कि भाई हम मंथली या वीकली एक्सपायरी के ऊपर काम करते हैं। उसके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको और भी वीडियो देखनी पड़ेंगी इसके साथ में जो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको। और हम भाई एक्सपायरी होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है जो मंथली एक्सपायरी होती है और वीकली एक्सपायरी होती है। मंथली एक्सपायरी होती है तो आपकी हर महीने के, मान लीजिए जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी मंथ के लास्ट वीक में जो भी बृहस्पतिवार, थर्सडे जो आएगा उसको एक्सपायरी होती है। जो वीकली एक्सपायरी होती है वीक में एवरी थर्सडे।